हो गया। तो हमने सारे रासायनिक अभिक्रिया को देख लिया, देखा कि नहीं देखा? देखा। थोड़ी सी आगे की हम बात करेंगे। हमारा एक टॉपिक है, नए टॉपिक है जो है भोजन दुर्गंधित कैसे होते हैं। ये नया टॉपिक हमको पढ़ना है कि भोजन क्या, भोजन दुर्गंधित। दुर्गंधित का मतलब है कि खराब, ठीक ना? नहीं, दाल उल है तो एक दो दिन रह जाता है, गर्मी की में तो एकदम फेन हो जाता है, उससे एक सुगंध पहले आता था जो दुर्गंध में बदल जाता है ना जी। नहीं, या नहीं विश्वास है तो घरे सब्जी उब्जी जो है ना, तो सब्जी उब्जी आलू गोभी के बना लीजिएगा और रखिएगा 2 दिन के बाद ऐसे जाइएगा खाने के लिए, बड़ा टेस्टी लगता है। क्या दिक्कत है का? नहीं समझे? न समझता इसी ये, ताकि ये भोजन जो है दुर्गंधित कैसे हो जाते हैं। भोजन के नाम से याद आया, जब गैस के बड़ा किल्लत है न है, गैस की किल्लत है और 3 दिन से हमरे के यहाँ गैस खत्म हो गया है। आज मिला के कितना दिन हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। और खाना सब इतना, हमारा स्टूडेंट है सब, इतने स्टूडेंट है कि सबके घर से खाना आ जा रहे हैं। और 3 नहीं खाना आता तो मैं आज घर चल जाता, कल चल जाता, पढ़ाई बंद। अब गैस भराएगा तब आएंगे, कुछ भूखे रहते हैं हम, होटल से मेरा पेटे नहीं भरता है, ठीक है। खाना कल प्रेम लाया मछली चावल था, इतना अच्छा था, मत का कितना अच्छा था, अच्छा ही अच्छा था, ठीक है, अच्छा था, खा लिए, सो गए, ठीक। बहुत अच्छा, पढ़े भी जोड़ तोड़ से पढ़े, देरी तक पढ़े। और सब लोग कभी कभी ये कहते हैं ना कि खाली पढ़ाई करता है कसिया, ऐसे खाली बात करते रहता है, खाली पढ़ाता नहीं है ना, और ये कम पढ़ाता है, पैसा कम लेता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है हमारा यही लगता है। कौन मास्टर के घर से खाना आवा बन के हमारा आता है? नहीं आता है, आता है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और ये हमको पढ़ाने का में इतना जो ये स्नेह है, तो ये हमको सबसे अच्छा कर देता है कि वाह, खाना क्या है, खाना। अब हमको लगता है कि हम भूखे कहीं नहीं रहेंगे, कोई के दुआरी पर चल जाएंगे ना तो 2 रोटी तो मिल ही जाएगा। यही सबसे बड़ी हमारी कमीनी है, हमारी आत्मा को संतुष्ट कर देता है। कमी नहीं समझे? मतलब ये सबसे ज्यादा हमारा एक स्वभाव है कि मैं अब भूख नहीं मरूंगा। ये बात एकदम 100% फिक्स हो गया। कोनो दुआरी पर चल जाएंगे तो हम कहीं कहूँ नहीं पड़ेगा कि हम ही काशी है, लेकिन खाना मिल जाएगा ना। हाँ, इसीलिए हमारा सबसे फीस कम रहता है। और जब तक हमें कितने लोग विरोध करें, हमारा फीस नहीं बढ़ेगा। कोई गरीब घर के लड़का जब हम हैं तो कोई गरीब घर के लड़का ये नहीं कहेगा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम पढ़ा देंगे, पैसा नहीं तैयो पढ़ा देंगे। ये हमारा एक व्यवसाय हो गया। जो इतना आप इतना मानते हैं तो हम तो मानना एकदम तय है भाई, काहे नहीं मानेंगे, ठीक, चाहे जो हो जाए। आइए हम देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा है कि भाई भोजन क्या, भोजन दुर्गंधित कैसे हो जाते हैं। तो सवाल टॉपिक है, 2 बार पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। 2 बार पूछे गए हैं। तो सवाल है कि भोजन क्या, भोजन दुर्गंधित क्या, भोजन दुर्गंधित, ठीक लिखा है, दुर्गंधित कैसे होता है। क्या कहती है क्या, क्या कहती है, ठीक है ना? ठीक है, नहीं दी, गलत है। भोजन दुर्गंधित कैसे होता है। तो क्या आपको पता है कि सर भोजन, आपको पता है कि भोजन होता है? हाँ सर, भोजन होते हैं, भोजन होते हैं ना। भोजन में क्या आपको पता है कि भोजन में वसा होते हैं और भोजन में तेल भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। हाँ, बहुत सारे। तो हम ये 2 पर कभी काम चला लेंगे। भोजन में वसा भी होते हैं और भोजन में तेल भी होते हैं, नहीं होते हैं, वसा तेल दोनों होते हैं। और ये जो है वसा ऑक्सीजन से जब संयोग करता है, तेल भी किससे संयोग करेगा? ऑक्सीजन से जब संयोग करता है तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। बड़े सब ये क्या ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत, ये भी वही हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर से देखिए, हमारा ये भोजन है, क्या है? भोजन है। भोजन में क्या वसा है? हाँ है सर। क्या भोजन में तेल है? बिल्कुल है। और ये वसा या तेल
कि किससे अभिक्रिया करता है, किससे संयोग करता है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन है ना हमारे आसपास, ऑक्सीजन से संयोग जैसी करेगा ये क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत जो हो जाता है और इसे ऑक्सीकृत ही खराब। और ये जो पहले भोजन में सुगंध रहता था, क्या रहता था? सुगंध नहीं, सुगंध। अरे जब खाना बनेगा तो अच्छा महकता है, या कढ़ाई चढ़ल है एकदम धनिया के पत्ता टमाटर वमाटर काट के डाले, थोड़ा सा मीट मसाला डाले, अच्छा गया। ठीक, तो भाई भोजन पहले रहता है सुगंधित, क्या हो जाता है? या सुगंध रहता है। और ये सुगंध से क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाने के बाद क्या हो जाता है? दुर्गंध हो जाता है। क्या दुर्गंध हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? दुर्गंध हो जाते हैं। तो अर्थात हम पूछेंगे तो बताइए भोजन दुर्गंधित कैसे होते हैं, तो आपको कहना है कि सर समझ गए। क्या समझ गए? कि भोजन में उपस्थित वसा, भोजन में उपस्थित वसा या क्या? तेल। भोजन में उपस्थित वसा या तेल ऑक्सीजन से, किससे? ऑक्सीजन से संयोग कर या ऑक्सीजन से जुड़कर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत होकर और भोजन से क्या आने लगता है? दुर्गंध आने लगता है। और इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिका, या भोजन हमारा दुर्गंधित हो जाता है, या इसे ही हम विकृत गंधिका के नाम से भी जानते हैं। कि कभी कभी ये नहीं देगा कि भोजन दुर्गंधित कैसे होता है, कभी कभी देगा कि विकृत गंधिका किसे कहते हैं। तो ये कही बात है, यही वाला बतिया वो भी है कि भोजन दुर्गंधित कैसे हो जाता है या विकृत गंधिका भी किसे कहते हैं। तो एक ही बात है, क्या बात है? कि भोजन में उपस्थित वसा या तेल, भोजन में उपस्थित वसा या तेल ऑक्सीजन के साथ जुड़कर या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाते हैं? भोजन से क्या आने लगते हैं? दुर्गंध आने लगते हैं, और जिसे हम विकृत गंधिका, या इसी कारण से हमारा भोजन दुर्गंधित हो जाता है। क्या हमको लगता है समझ गए होंगे? क्या लिख दे? लिख दे? हाँ तो लिख। भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल, वसा एवं क्या? तेल, वसा एवं तेल किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन। वसा एवं तेल ऑक्सीजन से जुड़कर, किससे? ऑक्सीजन से जुड़कर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर क्या कर देता है? भोजन को दुर्गंधित कर देता है। भोजन को दुर्गंधित कर देता है। बस हो गया। ये था आपको भोजन कैसे दुर्गंधित हो जाता है। तो हमने लिखा कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीकृत होकर भोजन को क्या कर देता है? दुर्गंधित कर देता है। अब दूसरे सवाल टॉपिक यहाँ से एक और पूछ दिया था कि बताइए भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है, कि हमारा भोजन कैसे खराब न हो। तो सवाल यहाँ अगले एपिसोड में हम देखें कि भोजन को किसको, भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है। क्या कोई बता सकते हैं कि भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है? हाँ तो बहुत अच्छा बात। किसने कहा कि सर फ्रिज में रख देंगे। अगर ऐसा होता तो अगर बचाया जा सकता था तो एक बार खाना बनाते 2-4 साल खाते, क्या तकलीफ था बनाने का। बात समझे कि नहीं? हाँ है, हाँ जिसके पास फ्रिज में तो क्या करेगा। तो भाई तो सब सुरुचि जाकर रखने के लिए कि चलो पूरा ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा बात है सर, है ना, कि भोजन को कितना अच्छा होता, ये वाला काम कितना आराम होता मम्मी के, हमरो बड़ा आराम होता। ऐसा थरिया लोटा मजते 3-4 दिन पर ठीक है, तो कितना आराम होता। एकदम एक बार बनाते 10-20 बार,
खाते है ना, 10-20 दिन तक चलते रहता, बना के छोड़ देते है कि ना। सिमरन कोई बेचारे आराम होता है, रोज रोज खाना बनाना पड़ता है, नानी के डांट से बचते रहते हैं हम लोग जाते नहीं। और इस तो भाई बहुत अच्छा बात अभी महासुरुचि बोली, नहीं सुरुचि बोली कि सर फ्रिज में रख देंगे, शाबाश बहुत अच्छा, सही बात है, फ्रिज में रखने पर ही ठीक। तो पहला बात है रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर को हम फ्रिज के नाम से जानते हैं नहीं, तो हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिज में रखकर हम भोजन को दुर्गंधित होने से थोड़ा बचा सकते हैं। क्या दूसरा आप बता सकते हैं, दूसरा कोई बता सकते हैं? हाँ सर, वायु विरोधी है ना, वायु विरोधी बर्तन में रखकर जिसमें ऑक्सीजन ना जाए। अरे रोटी रखे वाला देखे ना घर कोई के होगा देखे, तो भाई वायु विरोधी बर्तन में रखकर हम भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। क्या तीसरा बता सकते हैं? तीसरा भी होता है कुछ? हाँ सर होता है तीसरा, है ना। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, ठीक है, एक मिलाने वाला आता है, भोजन केमिकल है, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट क्या करके मिलाकर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर हम इसको भोजन को दुर्गंधित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक और है जिसका नाम है दहन। क्या पढ़ना है? दहन। और एक पढ़ना है ज्वाला। दहन और ज्वाला, फिलहाल इसको अभी लोड करें, इसमें भी पढ़ना है। रोकना, इन्हें काट देना आपको तब समझ में आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। हम अभी पढ़ने वाले हैं दहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले? दहन। ज्वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पहले पढ़ेंगे क्या? दहन। देखिए दहन की बात करें हम प्यारे बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, दहन की बात कर रहे हैं। दहन है क्या? दहन है क्या? तो क्या आप आग लहरते हुए देखे हैं? आग जलते हुए देखे हैं? हाँ सर, आग जलते, और आग जब जलता है तो पूरा ऊपरवा ऐसे पूरा एकदम अथी करता है ना, पूरा एकदम लाल दिखाई देता है, एकदम धक धक नहीं। हाँ, तो यही ऊपर वाला जो ये धकधका रहा है, यही क्या है? दहन है। यही क्या है? दहन है। समझ गए? हाँ। और देखिए ध्यान से, किसी पदार्थ का वायु के उपस्थिति में जलना ही, किसी पदार्थ के वायु के उपस्थिति में जलना ही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। तो बड़ा आसान बात है, किसी पदार्थ का वायु की उपस्थिति में जलना ही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। यदि हम बात करें तो पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें? पदार्थ की बात करें, दहन के आधार पर बात कर रहे हैं। पदार्थ की बात करें तो आपको इसके आधार पर पदार्थ दो ही प्रकार का मिलेगा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मिलेंगे। एक को हम कहेंगे ज्वलनशील। क्या? ज्वलनशील पदार्थ। कौन पदार्थ? ज्वलनशील पदार्थ। और एक को हम कहेंगे अज्वलनशील। ज्वलनशील पदार्थ, और एक क्या? अज्वलनशील पदार्थ। इसे हम कहते हैं, या इसे हम कहेंगे दहनशील। क्या? दहनशील पदार्थ। और इसको क्या कहेंगे? अदहनशील पदार्थ। देखिए ये किसे कहेंगे? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जो आसानी से क्या होता है? जल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो भाई वैसा पदार्थ जो आसानी से क्या होता है? जलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ज्वलनशील पदार्थ के नाम से
जानते हैं। जैसे बता सकते हैं, जैसे बता सकते हैं, हाँ सर, लकड़ी, क्या लकड़ी आसानी से जलने लगता है। क्या आप बता सकते हो सर पेपर, क्या पेपर जलने लगता है? हाँ जलने लगता है। गोईठा, गोईठा देखे ना जी, अरे गोईठा जी, गोईठा नहीं, गोईठा जानते हैं, गोईठा। अब देखिए अब आप लोग शहर के क्या दिक्कत है, ये देखो अज्वलनशील पदार्थ, ये लिखना है कि वैसा पदार्थ जो आसानी से नहीं जलता है उसे हम क्या कहेंगे? अज्वलनशील पदार्थ, अपने से लिख लीजिएगा। और ये जैसे क्या हो जाएंगे, तो जैसे इसमें हो जाएंगे पत्थर, क्या पत्थर, ईंटा, लोहा, टीना, नहीं जी ये सब नहीं जलते, प्लास्टिक जल जाएगा, समझ गए। और ये सब जो है अज्वलनशील पदार्थ है। एक बात और है, हम कहेंगे कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, कि जलेगा कब, कब जलेगा ये। तो सवाल है कि दहन के लिए, किसके लिए? दहन के लिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त क्या अर्थात दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त है? आवश्यक शर्त, आवश्यक क्या आवश्यक सर? तो सबसे पहले तो सर होना चाहिए कि वह पदार्थ एकदम कैसी पदार्थ होना चाहिए? दहनशील पदार्थ होगा तब ही जलेगा, चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे न रहे। तो सवाल पहला लिखेंगे कि भाई दहनशील पदार्थ का होना, दहनशील दहनशील पदार्थ का, दहनशील पदार्थ का क्या होना? होना, कि जब दहनशील पदार्थ रहेगा तो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। या इसको ही हम ज्वलनशील भी कह सकते हैं महासुर जी। हाँ नेक्स्ट दूसरी बात है कि ऑक्सीजन होगा तब न जलेगा, अर्थात ऑक्सीजन के उपस्थिति होना है ना, ऑक्सीजन के उपस्थिति, ऑक्सीजन की कर देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के उपस्थिति। यदि तीसरा कोई बता सकते हैं? हाँ सर तीसरा बता सकते हैं, ज्वलन ताप पर पहुंचाने के साधन, ज्वलन ताप पर पहुंचाने के साधन, ज्वलन ताप पर पहुंचाने के साधन। एक और सवाल है, ये आप इतना समझ गए होंगे। एक और है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? बोल रहे हैं ना, सही से बोल रहे हैं ना, खाली ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो देखो एक बात बताते हैं कि देखो यह एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, यह एक कोई पदार्थ है, ज्वलनशील है पदार्थ है, और इसके जलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम यहाँ से ताप दे रहे हैं और ताप दिए 30 डिग्री सेल्सियस, क्या ये जलेगा? 40 दिए तो 50, 60, 70, 80, 90, 91.5, 9.5, 100 जलने लगेंगे। अर्थात यही बात है कि भाई ज्वलन ताप किसे कहेंगे? ज्वलन ताप किसे कहेंगे? तो आपको कहना है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ क्या होने लगे? जलने लगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं। क्या आप सहमत है ना? सहमत है ना? क्या लिख सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ क्या होने लगता है? जलने लगता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि आप इतनी बातों को समझ गए। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा 2 टॉपिक अभी और बचे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 टॉपिक अभी और बचे हुए हैं। लोड किया जाए, रोको, कटे ना।